तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था समझौता हो चुका है, होते होते में भी समझौता नहीं हुआ। लेकिन समझौता के बाद सबकी क्या क्या प्रक्रिया रही, उधर मॉम जी की क्या प्रक्रिया है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन हमारी बड़ी बहुरिया का प्रक्रिया क्या रहा, समझौता होने के बाद वो लाइव आती हैं और एक वीडियो में पंकज निशा के घर पे भी गए, ये लोग घर के सामने गए और वहां से निकल जाते हैं गाड़ी लेकर के। वहां पे क्या क्या उन्होंने बातें की और अनाउंस किया। और उसके बाद हमारी बड़ी बहुरिया लुलिया जी को यानी जुल्ली जी को, लुलिया जी को वो एक लेटर लिखती है, पत्र लिखती है, ऑनलाइन पत्र लिखती है। क्या पता जुल्ली जी को पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका रिप्लाई हमारी जुल्ली जी कब देती हैं, क्योंकि भाई हम ऑडियंस हैं, हम खोजते हैं मसाला। उसके बाद लाइव में बहुत बथेरे सवाल की झड़ी लग गई थी। उस सवाल के रिप्लाई में हमारी बड़ी बहुरिया ने क्या जवाब दिया। हमारी बड़ी बहुरिया को अपना फैमिली फैमिली से इंटरेस्ट है या दौलत से, क्या दौलत का नशा लग गया है हमारी बड़ी बहुरिया को। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बड़ी बहुरिया की लेटर हम पढ़ लेते हैं, जो कि लुलिया जी के नाम हमारी बड़ी बहुरिया ने लिखा है, जुल्ली जी के नाम। ये हमारा जुबान नहीं है, ये बड़ी बहुरिया की जुबानी है। लुलिया ये नाम से रखी है आंटी का। लुलिया जी, अब आप भी चाहती हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो पति पत्नी का? यार ये औरतें ही क्यों होती है जो ऐसा चाहती है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। अगर मैंने तुम्हारे बेटे से अपने पति के लिए रोस्ट वीडियो बनाने के लिए बोला है तो प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि आपने तो पहले ही झूठ बोला है कि मेरे से मेरा बेटा का नंबर मांगी थी। हद है यार, इतना झूठ मत बोलो आंटी। आपका बेटा ऑलरेडी रोस्ट वीडियो बना रहा था, तब हमारी बातें हुई थी। मैंने उसको फोन करके बोला भी था कि मेरे पति के लिए वीडियो मत बनाओ, मैंने उनको छोड़ा नहीं है। तो आपने ये बोला था कि सब तो बना रहे हैं और मेरा बेटा क्यों नहीं बनाएगा। और आपके बेटे ने बोला था कि मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये बात हुई है और जब मेरी बात हुई थी तब मेरे पति कॉल पे ही थे। बेवकूफ, पैसों के लिए तुम लोग कितनी इतना गिरोगे नहीं पता था। तुम लोग को भगवान महादेव देख रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, इंतजार करो। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों को इस झूठ और मेरे करेक्टर पे बात उठाने के लिए जरूर सजा मिले, और साथ ही तुम्हारे बेटी को भी जब ये झेलने मिले तो तुम्हें एहसास होगा। तो देखिए बड़ी बहुरिया की यहाँ पे एक फिर मिसफील्डिंग पकड़ा जाती है। ये जो बोल रही हैं कि हम जब बात कर रहे थे उस टाइम इनके बेटे से, तो इनके पति कॉल पे रहते थे, यानी साफ साफ गाई जो क्लियर है कि ये स्क्रिप्ट वाला मामला चल रहा था। और हम लोग सोच रहे थे कि ये सीरियस है, क्योंकि बड़ी बहुरिया उस टाइम हर एक वीडियो आप लोगों को याद होगा कि उसमें साफ साफ कहती थी कि हम अपने पति के कंसल्ट में नहीं रहते हैं, हम अपने पति से जुड़े नहीं हैं, हमारे पति हमें कोसों दूर करके हमें रखे हैं, क्योंकि जगत जीजी उनके बीच में थी। लेकिन आप समझिए उस दौरान अगर ये एक तरफ सोशल मीडिया पे ये फैला रही है और अभी निकल के ये आ रहा है कि हम उस दौरान कहीं बात भी करते थे तो हमारे पति कॉल पे रहते थे, जो चीज की पब्लिक अनजान थी। यहाँ पे पब्लिक बेवकूफ बहुत जोरों से बनती आ रही है बड़ी बहुरिया के हाथ। जो लोग कहते हैं ना बड़ी बहुरिया बेचारी है, तो इस बेचारी के कारनामे यहाँ पे आ चुके हैं। अब बात करते हैं ये जुल्ली सिंह की। तो जुल्ली सिंह शुरू से ही इनसे पब्लिक भी सबूत मांगी है, शुरू से ही कि आपके पास सबूत है तो आप मैडम जी सबूत के बेस पे बात कीजिए। इस बात का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है, ये सब छीछा लेकर ये लोग खुद ही कर चुके हैं, अपनी अपनी छवि खुद ही ला करके मार्केट में ढीला कर चुके हैं। यही वो वजह है, इनके चाहने वाले, इनको लगता है इनके नजरों में कि बहुत है, लेकिन नहीं, चाहने वाले ज्यादा है हमारे नजरों में। लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, मार्केट में अच्छे अच्छे लोग इन लोगों का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये इनकी अब छवि इनकी यही हो चुकी है। अब बात करते हैं, लाइव आई थी बड़ी बहुरिया, लाइव में बहुत सारे झड़ी लगे हुए थे। एक चीज ये था कि आप क्लियर कीजिए कि सो आपसे आपके पति धंधा करवाते हैं, इस पे उन बड़ी बहुरिया का कहना हुआ। ये जवाब हमें सटीक लगा
कि जो हमें ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप अपने पति से पूछो कि आपके पति भी आपसे धंधा करवाते हैं? हमारे पति फिलहाल हमें बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमें जवाब सही लगा, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि आप अपने फैमिली में आगे बढ़ो और फैमिली प्लानिंग, बेबी प्लानिंग कीजिए, बेबी प्लानिंग कीजिए। उस कमेंट पे वो नजर नहीं डाल रही थी, लेकिन जब बराबर करके ये कमेंट आने लगा, तब बड़ी बहुरिया ने उस कमेंट को उठाया और पढ़ा कि सो आप बेबी प्लानिंग करो। तो वो फिर से ये हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि हम क्या करें, हमने जब जब बेबी प्लानिंग करने का इरादा किया है तब तब हमारे बीच में कोई ना कोई आ गया। ये चीज गलत है। बड़ी बहुरिया का ये चीज हमें बहुत अजीब लगा। बहुत अजीब ये लगा कि पिछली बार जगत जी आप दोनों पति पत्नी के बीच में आई थी, लेकिन उसके बाद जो भी कंट्रोवर्सी रहा है, आप लोगों ने चॉइस किया है कंट्रोवर्सी के लिए, चाहे किसी से भी की है कंट्रोवर्सी, तब जाके वो कंट्रोवर्सी होती है। अगर आप चॉइस नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस कंट्रोवर्सी में, तो कभी कंट्रोवर्सी होगा ही नहीं। भाई बड़े बड़े लोग को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, उसके लिए प्रक्रिया होती है, ऑफ कैमरा, ऑनलाइन ऑफ कैमरा वो कानूनी कार्रवाई करते हैं और समस्या सॉल्व हो जाता है, वीडियो वीडियो नहीं खेला जाता है। लेकिन उसके लिए इन्होंने बोला कि हम जब जब ट्रिप्स पे जाते हैं, अब ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, ये ट्रिप्स पे जाते हैं बेबी प्लानिंग के लिए क्या हमें विदेश जाना पड़ता है? हमने तो ये सुना है कि बेबी प्लानिंग अगर सब चीज अच्छा हो ना, तो सुहाग रात के बाद ही रह जाता है, बहुत जल्दी बच्चा हो जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको बेबी प्लानिंग के लिए उस कपल्स को ना डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन ये बड़ी बहुरिया कर रही हैं कि हम जब जब जाते हैं टिप्स पे ना, तो हमें बीच में एंट्री कोई न कोई मार देता है और हमारा मजा ही किरकिरा जाता है। फिर से कमेंट आने लगे, सो आप जल्दी से कीजिए, जल्दी। उस पर ये बोलती हैं, अरे यार क्या करना है, सो आप लोग इसी तरह दुआ बनाए रखो, आशीर्वाद हम पे बनाए रखो, यही मेरे लिए काफी है। कहीं ना कहीं ये वो अपनी दिल की बात बोल गई बातों बातों में। बड़ी बहुरिया की दिल की बात यही है। एक आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़ा नशा जो है ना, ये दौलत का नशा सबसे खराब होता है, सबसे खराब होता है। आपको दारू का नशा उतर सकता है, गांजा का नशा उतर सकता है, खैनी का नशा उतर सकता है, लेकिन पैसे का नशा जिसको लग गया ना, वो कभी उतरता नहीं है। वो दिन रात जगने पे मजबूर कर देता है। उस नशा के आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सच यही है कि बहुरिया को दौलत का नशा लगा हुआ है, बेबी का चॉइस ही वो नहीं करती हैं। और पब्लिक को जो ये बात वो बोली कि आप लोग कृपा बना के रखिए, यानी आप लोग कृपा बनाइएगा तो उनको अच्छा खासा डॉलर बनेगा, पैसा बनेगा। बस वो अपने दौलत के सहारे जिंदगी जीना चाहती है। फैमिली प्लानिंग करने का इरादा उनका नहीं है। कौन फैमिली प्लानिंग करने के लिए विदेश में जाएगा? जिसको लेट होता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, ना कि विदेश में जाएगा। क्या विदेश में जाने के बाद फैमिली प्लानिंग होती है? हमारे इंडिया में डॉक्टर अच्छे अच्छे नहीं है। फैमिली बढ़ाने के लिए या बच्चा प्लानिंग, बेबी प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर इंडिया में हैं, लेकिन बेबी प्लानिंग की बात नहीं है। ट्रिप्स में बेबी प्लानिंग होता भी नहीं है, सफर में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। पहले भाई कंट्रोवर्सी करो, उसके बाद हर तरह से देखिए, पब्लिक बुद्धू नहीं है, सारी की सारी पब्लिक बुद्धू नहीं। फिलहाल बड़ी बढ़िया जो भी सोची हैं हमारे तरफ से, भाई उसी में आप खुश रहिए। हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी सोच है। जो दिमाग में ये सेट कर लिया है कि दौलत ही सबसे बड़ा है, बेबी प्लानिंग हमें करना ही नहीं है, बच्चा पैदा हमें करना ही नहीं है, तो उनको कुछ बोला नहीं जा सकता। कितना भी लोग बोल दे, गिरगिरा ले, सब गिरगिरा रहे हैं कि आप बेबी प्लानिंग कीजिए। हम भी बहुत गिरगिराए, लेकिन हमने इनको ये एहसास किया, महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारी बहुरिया को दौलत का नशा है। वो दौलत के नशा के आगे कुछ भी सुनने को या करने को तैयार नहीं है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।